हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सपना ना बहुत ही अजीब था। मतलब मेरे सारे सपने अजीब ही होते हैं, मगर आज का भी वैसा ही कुछ था। तो आज के सपने में मैंने पता है क्या देखा। मैंने देखा कि मैं किसी के घर गया हूँ। बहुत ही पैसे वाला है, जो कि एक बूढ़ा, ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, मतलब हट्टा कट्टा ही है। वो आदमी है काफ़ी, बट बूढ़ा है वो। और उसके घर में उसकी बहू है, और बस दो ही लोग थे। मैंने दो ही लोग देखा, लेकिन घर काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा घर है। और उनके लॉन भी है जिसमें घास है काफ़ी अच्छी, और घास पे ओस की बूंदें पड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा था वो घर, देखने वेखने में, बनावट में, सब चीज़ बहुत ही अच्छी। तो मैं उस घर में गया। पहले मुझे लगा कि मैं ऐसे ही गया हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं वहाँ पे मैं एक भिक्षुक की तरह गया, एक संत की तरह, एक ऋषि की तरह। तो मैं वहाँ पे जाके उनसे बोला कि मुझे खाना मिलेगा। तब तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो दोनों आपस में उससे पहले लड़ रहे थे। वो जो बहू थी वो उसके अपने ससुर को गाली दे रही है, और वो बूढ़ा, यानी कि जो ससुर है, वो अपनी बहू को गाली दे रहा है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, बहुत बुरी तरह झगड़ रहे थे। और मैं वहाँ पे खड़ा था उनके सड़क घर जैसे। उनका ना, मतलब घर वैसा था, एक फ्लोर का ही घर था, मगर बड़ा था, काफ़ी बड़ा। डोर स्टेप पे लकड़ियों की वो थी, काफ़ी अच्छा सा था। और वहाँ पे वो बैठने के लिए जगह भी थी, जैसा कि गांव साइड में होता है। तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर उनसे बोला कि कुछ खाने को मिल सकता है। तो उससे पहले तक वो लड़ ही रहे थे। तो उन्होंने फिर मुझे देखा और बोला, ठीक है, वेट करो, मैं देखती हूँ या देखता हूँ। मुझे कंफर्म नहीं है कि किसने मुझे रोका, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं याद है। फिर नेक्स्ट सीन पे मैं अंदर था घर में। मुझे उन्होंने इनवाइट कर लिया अंदर कि आप अंदर आ जाओ, अंदर खा लो। और चूँकि मैं वैसे ऋषि मुनियों के ड्रेस में नहीं था, मैं सिंपल एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में था। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गया, अंदर बैठा, और खाने के लिए सामने बहुत कुछ था। तो मुझे ढंग से याद नहीं है कि मैंने मेन कोर्स में क्या खाया, लेकिन कोई वेजिटेरियन चीज़ ही होगी। फिर लास्ट में मैंने सलाद लिया, और जब मैं उठने लगा तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, और खा लो, कुछ और ले लो। तो वहाँ हलवा या कुछ केक टाइप का पड़ा हुआ था, कोई मिठाई थी। मैंने वो ले ली, क्योंकि मैंने थोड़े आगे एक बर्तन था, बड़ा बड़ा सा परात, परात होता है ना, डेक्सी या परात, कुछ भी कह लो। उसके अंदर मैंने देखा ना उसको खोल के, तो उसमें किसी छोटे परिंदे का मीट था। तो वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो माइंड मेरा ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं वहाँ से जाने लगा। वो चीज़ देखने के बाद मेरा खाने का मन भी नहीं था, फिर भी वो जिद कर रहे थे कि कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। तो वहाँ मिठाई पड़ी थी, केक वेक टाइप का कुछ। तो मैंने बोला कि मैं ये और थोड़ा सा यही ले लेता हूँ, थोड़ा सा वो भी, क्योंकि वो बहुत फोर्स कर रहे थे। तो वो लिया। वैसे मुझे वो भी लेना नहीं चाहिए था, बट ले लिया। तो जब मैं बाहर निकलने लगा ना, तो मैंने बोला कि मैं चलता हूँ यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जो बुज़ुर्ग था, बूढ़ा था, वो बोला कि क्या हुआ, आप जा क्यों रहे हो ऐसे। तो मैंने बोला कि मैंने तुम्हारे घर में मांस देखा, कि तुम लोग मांस किसी जानवर को, किसी छोटे परिंदे को, किसी जीव को मार के खा रहे हो। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में बसी हुई है, पूरे घर में फैली हुई है, इसीलिए शांति नहीं है। तुम लोग आपस में सब कुछ होते हुए भी, इतना धन संपन्नता सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे मन में कुछ कमी है, खलस सी है।
कोई चीज़ है जो तुम्हें तंग कर रही है, ये सब नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें देख के भी तुम नहीं देखते। और ये चीज़ आ रही है, ऊर्जा हर तरह से हो सकती है, लेकिन उनके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा में तुम सब कुछ करोगे और वो चीज़ अच्छे डायरेक्शन में भी जा सकती है, बट नकारात्मक ऊर्जा सेम चीज़ जो तुम डेली रूटीन में करते हो वो करने की शक्ति तो दे सकता है। जैसे कि लोग रात में भी काम कर सकते हैं, लोग दिन में भी काम करते हैं, लोग रात में वो चीज़ें कर सकते हैं जो दिन में करते हैं लोग। और लेकिन इस चीज़ों से ना पूरा शरीर का डामाडोल हो जाता है, पूरा शरीर का रूटीन बदल जाता है, मानसिक स्थिति पूरी की पूरी बदल जाती है। तो ये चीज़ें और भी चीज़ों में है, जैसे कि जिस भी तरह की चीज़ें तुम करते हो, इसीलिए प्याज और लहसुन को तामसिक गुणों से भरपूर कहा गया है, जबकि उसमें कुछ वैसा नहीं है, गलत नहीं है, वो भी एक पौधा ही है, लेकिन उसकी स्मेल वो तामसिकता लाती है। वैसे ही मांस भी कहने को तो कुछ भी नहीं है, सड़ने वाली चीज़ है, जैसे कि पेड़ पौधे केले सड़ जाते हैं, कुछ भी कह लो, वेजिटेरियन चीज़ें, लेकिन फिर भी वो तामसिक गुणों के साथ भरपूर है। तो इन ऊर्जाओं का असर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये चीज़ उस बुज़ुर्ग को समझाया कि तुम्हारे घर में जो लड़ाइयाँ हो रही है, इन कारणों को आप जड़ पे ध्यान दो, इनका कारण आपके सामने मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तुम्हारे घर में ऐसी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें जो नकारात्मकता ला रही है आपके घर में। और ये बोल के मैं उसके घर से निकलने लगा, और वो बुज़ुर्ग उसी वक्त मेरे पैरों पे गिर गया यार। ये देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि यार क्या मैं इस लायक हूँ। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो आप उठो। फिर उसने बुज़ुर्ग ने बोला कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस वक्त क्या हूँ, मैं कोई संत हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, या कोई अवतार, ये बोलना ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। बस वो सपना था ना, तो मे भी मेरे को ऐसा ही फील हो रहा होगा, वियर्ड सा, कि कोई मेरे कदमों पे गिर रहा है यार, व्हाट द फक, क्यों। मैं तो खुद गाली वाली तो मैं भी बक देता हूँ, है ना। तो इतना ज़्यादा सपने में ऐसी चीज़ें होना मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है। तो मैंने उसको जाते टाइम बस यही बोला कि तुम किसी को ठेस पहुंचा के, किसी का तिरस्कार करके तुम सुख की अनुभूति नहीं कर पाओगे, कभी भी बेचैन रहोगे। तो पहले अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करो, और उसके बाद अपने मन का ओवरहॉलिंग करो, मन और मस्तिष्क का, वो भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, काफ़ी अत्यधिक। तो बस यही था आज का सपना। कैसा लगा आप लोगों को?